हेलो फ्रेंड्स, बड़े कमाल की बात कही है। ये अच्छी किताबें और अच्छे लोग बहुत देर से समझ में आते हैं और उन्हें समझने के लिए समय देना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर। चलिए आज 2 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स का शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदीप कुमार गुप्ता। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया है। अब जानते हैं JAIL इंडिया का फुल फॉर्म। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। पहला नंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है देवाशीष मित्रा। दूसरा नंबर है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है एस किशोर। तीसरा नंबर है, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है प्रदीप शाह। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। 5 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो इसका आंसर है शांति श्री धूलीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो गया 2 के ऑप्शन नंबर बी, लंदन, जो कि ब्रिटेन से है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में लंदन 100 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक छात्र सुविधाओं, विश्वविद्यालयों के मानक और विदेशों में पढ़ाई करने गए छात्रों की सहूलियतों के आधार पर तैयारी किया गया है। इस वैश्विक रैंकिंग में मुंबई 103वें स्थान पर रहा है। इसके बाद बेंगलुरु 114वें और चेन्नई 125वें स्थान पर रहा है। सूची में शीर्ष 3 शहर हैं, तो कौन है? तो चलिए बताते हैं। पहला है लंदन, जो ब्रिटेन से 100 अंक है। दूसरा है सियोल, दक्षिण कोरिया और म्यूनिख, जर्मनी से 95.1 अंक है। तीसरा है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, जो 95 अंक है। सूचकांक जारी करता इंग्लैंड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच ने यह उपलब्धि लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया के सुनवू को हराकर हासिल की है। पिछले टॉप 5 टेनिस से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। पहला है, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाला दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से हैं। दूसरा है, BNP परिभाष ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका से है। तीसरा नंबर है, टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डेनियल मेदवेदेव। इसके बाद 4 नंबर है,
रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज। 5 नंबर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है अश्वे बार्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर साल 1 जुलाई को देश का महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। उसके बाद पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 2022 तो कब मनाया जाता है? तो 10 मई को। इसका थीम है द ऑर्गन ट्री सिंबल ऑफ रेसिलियंस। दूसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है 3 मई को। इसका थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइज। उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 31 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम है ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर है विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसका थीम है बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डिवर्सिटी ऑफ बीज एंड ब्रेकअपिंग सिस्टम। 5 नंबर है होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइकोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 में तो ये मनाया जाता है 17 मई को। इसका थीम है आवर बॉडीज आवर लिव्स और आवर राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है निवेश कंपनी PYSC ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है निवेशक कंपनी PYSC ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में लॉन्च किया गया। यह सौर ऊर्जा संयंत्र 26 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसका औसत निवेशक टिकट का आकार 25,000 रुपये है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को लॉन्च करने का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की नेतृत्व स्थिति को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो ने PSLV C-53 यानी कि 53 रॉकेट को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है PSLV। इसका फुल फॉर्म हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से PSLV C-53 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह PSLV का 55वां मिशन और PSLV कोड अलोन वेरिएंट का उपयोग करने वाला 15वां यानी कि 15वां मिशन है। इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन सैटेलाइट के नाम DSEO, न्यूसार और स्कूब-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कर्नाटक राज्य सरकार ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए काशी योजना की शुरू की है।
इस योजना के तहत तीर्थयात्रियों को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाएगी। कर्नाटक की राजधानी हो गई बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद है कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक की लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12, विधानसभा सीट है 224 या 225। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक के प्रमुख बांध है कर्नाटक के हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मैंगलोर है। और नेक्स्ट है कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध, जो कावेरी नदी, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी, सुपा बांध काली नदी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी और हेमावती बांध कावेरी नदी। नेक्स्ट उसके बाद है कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है नवी मुंबई महाराष्ट्र एयरपोर्ट का नाम बदलकर नाम क्या हो गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है महाराष्ट्र के नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अन्य शहरों के नाम बदलने का बड़ा फैसला किया है, जिसमें औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव नगर करने का फैसला किया गया है। पिछले टॉप 5 बदले गए नाम का रिवीजन करते हैं। तो पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हरिएंट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर है माउंट मणिपुर। 2 नंबर विकल द्वीप यानी कि उड़ीसा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। 3 नंबर है अंडमान निकोबार के वैलायक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है स्वराज द्वीप। 4 नंबर है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है 5 नंबर अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए EV मित्र नामक मोबाइल ऐप को किस ऐप ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D बेंगलोर के हैं कर्नाटक के बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड BESCOM। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने बेंगलुरु में EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए EV मित्र नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इस ऐप में इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक स्टेशन में शुल्क की जानकारी का भी उल्लेख किया गया है। उपयोगकर्ता इस ऐप को उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन में अग्रिम रूप से स्लॉट बुक करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D 1 जुलाई। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत में 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां GST दिवस मना रहा है। भारत सरकार द्वारा जो 1 जुलाई 2018 को पहला GST दिवस मनाया गया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST का फुल फॉर्म हो गया
एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत बाजार बनाता है। वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े टॉप 5 प्रश्न करते हैं। तो पहला नंबर, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी कब लागू कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 को। दूसरा है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो इसका आंसर है 161वां। तीसरा नंबर है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो असम। 4 नंबर है, संविधान के 4 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 279। 5 नंबर है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था तो किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। उसके बाद है आज के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेट वेव 2022 कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर्स 2022 नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसका आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि नई दिल्ली में। दूसरा नंबर है, भारतीय सेना और रक्षा लेख विभाग डीएडी के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। 13 नंबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 1 जुलाई। 14 नंबर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका आंसर है संभाजी नगर। उसके बाद है 15 नंबर है, अंबिका राव का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थी? तो मलयालम अभिनेत्री। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संदीप कुमार गुप्ता। दूसरा है, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी सूचकांक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है लंदन, जो कि ब्रिटेन से है। तीसरा नंबर है, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 1 जुलाई। 5वां नंबर है, निवेशक कंपनी PYSC ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। 6 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV-C53 रॉकेट को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद है 7 नंबर है, तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। 8 नंबर है, नवी मुंबई महाराष्ट्र एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया? तो इसका आंसर है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए EV मित्र नामक मोबाइल ऐप को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, कर्नाटक। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस GST कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 1 जुलाई। 11 नंबर है, हीट वेव 2022 कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर 2022 नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि नई दिल्ली से। 12 नंबर, भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। 13 नंबर, चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 1 जुलाई। 14 नंबर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या नाम हो गया है? तो इसका आंसर है संभाजी नगर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, अंबिका राव का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थी? तो मलयालम
अभिनेत्री। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। तो पहला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है राजराजा प्रथम, जो कि चोल शासक। दूसरा नंबर है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका है तूफान का। 3 नंबर है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर है शिप्रा नदी के किनारे। 4 नंबर है तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका आंसर है अवधी भाषा। 5 नंबर है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर है पास्कल का नियम। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। 7 नंबर क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। 8 नंबर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया है? तो इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। 9 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। 10 नंबर किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।